नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? जिसमें ए ऑप्शन है श्री राम भरत संवाद, बी श्री सीता राम संवाद, सी श्री राम वाल्मीकि संवाद, डी शिव पार्वती संवाद। जिसमें सही ऑप्शन है डी शिव पार्वती संवाद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सगुन है अगुन है नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? जिसमें ए ऑप्शन है शिव, बी काकभूषुंडी, सी भारद्वाज, डी तुलसीदास की स्वयं की युक्ति। जिसमें सही ऑप्शन है ए शिव। यह जो है उक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन होहि बेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? जिसमें ए ऑप्शन है बाल कांड, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड, डी लंका कांड। जिसमें सही ऑप्शन है सी सुंदर कांड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? जिसमें ए ऑप्शन है राम की, बी सीता की, सी शंकर की, डी हनुमान की। जिसमें सही ऑप्शन है सी शंकर की। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? जिसमें ए ऑप्शन है पुरानी वैशवाड़ी, बी छत्तीसगढ़ी, सी गढ़वाली, डी मगही। जिसमें सही ऑप्शन है ए पुरानी वैशवाड़ी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सी मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? जिसमें ए ऑप्शन है देवी से, बी गणेश से, सी गंगा से, बी शिव से। जिसमें सही ऑप्शन है बी गणेश से। यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? जिसमें ए ऑप्शन है कामधेनु, बी वृक्ष, सी वन, डी सूर्य। जिसमें सही ऑप्शन है ए कामधेनु। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? जिसमें ए ऑप्शन है लंका कांड, बी सुंदर कांड, सी अरण्य कांड, डी किष्किंधा कांड। जिसमें सही ऑप्शन है बी सुंदर कांड। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? ए अयोध्या कांड, बी अरण्य कांड, सी सुंदर कांड, डी बाल कांड। जिसमें सही ऑप्शन है ए अयोध्या कांड। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, गीतावली है ए मुक्तक काव्य, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंधक काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है ए मुक्तक काव्य। यहाँ पे मुक्तक रहेगा, मुक्तक काव्य। गीतावली और कवितावली तुलसीदास की दोनों रचना मुक्तक हैं, मुक्तक काव्य हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कबीर कानि राखि नहीं वर्णाश्रम घट दर्शनी किसने कहा है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए रैदास, बी मलुकदास, सी नाभादास, डी प्रियादास। जिसमें सही ऑप्शन है सी नाभादास। इसके बाद 12वीं रचना है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। जिसमें सही ऑप्शन है बी ब्रज भाषा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं, जिसमें ए ऑप्शन है नाभादास, बी पुलंकी राममूर्ति, सी जानकी रसिक शरण, डी रामप्रिया शरण, जिसमें सही ऑप्शन है डी रामप्रिया शरण। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, जिसमें ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी परमानंद दास, जिसमें सही ऑप्शन है ए तुलसीदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 1, जिसमें सही ऑप्शन है बी 4। गोस्वामी तुलसीदास जी की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, जिसमें रामचरितमानस, गीतावली, भव्य रामायण, कवितावली, इन चारों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है, जिसमें ए ऑप्शन पहला है शिव, बी याज्ञवल्क्य, सी काकभूषुंडी, डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, जिसमें सही ऑप्शन है ए शिव। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है रामलला नहचु रचना की शैली है ए अवधी लोकगीतों की, बी छप्पय छंद विशिष्ट, सी सवैया प्रधान, डी सतसई व्रत, जिसमें सही ऑप्शन है ए अवधी लोकगीतों की। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है सुंदर कांड में प्रमुख पात्र हैं ए हनुमान, बी भरत, सी कैकेयी, डी लक्ष्मण, जिसमें सही ऑप्शन है ए हनुमान। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है ए गीतावली, बी दोहावली, सी जानकी मंगल, डी कवितावली, जिसमें सही ऑप्शन है ए गीतावली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी फादर कामिक बुल्के, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसमें सही ऑप्शन है बी जॉर्ज ग्रियर्सन। और एक और पंक्ति आती है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके बाद तुलसीदास के बारे में, इसके बाद अगली पंक्ति है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 269, बी 272, सी 279 और डी 289, जिसमें सही ऑप्शन है सी 279। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं ए 3, बी 2, सी 5, डी 4, जिसमें सही ऑप्शन है डी 4, इसमें जो है 4 वक्ता और श्रोता के युग्म हैं, जिसमें पहला है शिव पार्वती, दूसरा है काकभूषुंडी गरुड़, उसके बाद तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज और चौथा है तुलसीदास संत समाज। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की। इसके बाद इसमें पहला ऑप्शन है ए पम, बी कंब, सी नेमचंद्र,
डी कृत्तिवास, जिसमें सही ऑप्शन है बी कम बने। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? जिसमें ए ऑप्शन है स्मार्त वैष्णव, बी वेदांती, सी निम्बार्की, डी रामानंदी, जिसमें सही ऑप्शन है डी रामानंदी। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? ए ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, बी लोक रंजन के लिए, सी राम कथा का स्मरण कराने के लिए, डी स्वतः सुखाय के लिए, जिसमें सही ऑप्शन है स्वतः सुखाय। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी, जिसमें सही ऑप्शन है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27वां, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं? ए नाभादास, बी प्रियादास, सी बेड़ी माधवदास और डी नरहरिदास, इसमें सही ऑप्शन है सी बेनी माधव दास। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं? ए प्रियादास, बी विठलनाथ, सी अग्रदास, डी किल्ला, जिसमें सही ऑप्शन है ए प्रियादास। प्रियादास ने भक्तमाल पे नाभादास कृत भक्तमाल पे टीका लिखा था। प्रियादास ने भक्ति रस बोधिनी नाम से सन 1712 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर है 29वां क्वेश्चन है, मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए रामायण प्रदीपम, बी महावीर चरितम, सी गंगा शतकम, डी अजय भारतम, जिसमें सही ऑप्शन है ए रामायण प्रदीपम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? जिसमें ए ऑप्शन है केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास, डी नाभादास, जिसमें सही ऑप्शन है बी अग्रदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? जिसमें ए ऑप्शन है नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी कुंभनदास, जिसमें सही ऑप्शन है डी कुंभनदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है? ए पुष्टि मार्ग रहस्य, बी आनंद भाष्य, सी अड़ुभाष्य, डी सृष्टि भाष्य, जिसमें सही ऑप्शन है सी अड़ुभाष्य। अड़ुभाष्य एक अपूर्ण कृति है जिसको इनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया है। और वल्लभाचार्य के अन्य ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वदीप निबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ए ऑप्शन है ब्रजवासी दास, बी रामचरण दास, सी मंचित, डी प्रेम सखी, जिसमें सही ऑप्शन है ए ब्रजवासी दास। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ए रास पंचाध्यायी, बी रसमंजरी, सी श्याम सगाई, डी भंवर गीत, जिसमें सही ऑप्शन है बी रसमंजरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी है? ए इंद्रवज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी रोला, डी मालिनी, जिसमें सही ऑप्शन है सी रोला। और जो है रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है रास पंचाध्यायी को। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप
मूल रूप है। क्या है? ए जीवन वृत्त है, बी कथा कहानी, सी आत्मकथा है, डी निबंध है। जिसमें सही ऑप्शन है ए जीवन वृत्त है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसको जो है गोकुलनाथ ने लिखा है। और जो है 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37वां। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? ए ऑप्शन है सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सुर सरावली, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें यहाँ थोड़ा ऑप्शन ए बी सी गलत हो गया है, जिसमें सही ऑप्शन होगा साहित्य लहरी। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। ए ऑप्शन है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, सी श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, डी श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। जिसमें सही ऑप्शन है बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है स्नेह लीला के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है रैदास, बी पीपा, सी विष्णुदास, डी बेनी। जिसमें सही ऑप्शन है सी विष्णुदास। फिर इसके बाद 40वां क्वेश्चन है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। ए लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ, डी जीवन सापेक्ष। जिसमें सही ऑप्शन है बी लोक निरपेक्ष। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है गे पद, बी कूट पद, सी संस्कृत पद, डी कहावत। जिसमें सही ऑप्शन है बी कूट पद। भ्रमर गीत सार के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने महाकवि सूरदास के पदों का संपादन किया है। शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वां। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, जिसमें ए विरह मंजरी, बी रस मंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी, डी रूप मंजरी। जिसमें सही ऑप्शन है सी अनेकार्थ मंजरी। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? जिसमें ए ऑप्शन है भक्त शिरोमणि, बी दासानुदास, सी नागरीदास, डी राठौड़ वंशावतंस। जिसमें सही ऑप्शन है सी नागरीदास। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है। ए वृंदावन, बी मथुरा, सी मगहर, डी सीहे। जिसमें सही ऑप्शन है डी सीहे। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं, जिसमें पहले मत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान गऊ घाट रोनकता मानते हैं, जबकि डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्रगुप्त इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? जिसमें पहला ऑप्शन है 7वां स्कंद, बी 5वां स्कंद, सी 3वां स्कंद, डी 10वां स्कंद। जिसमें सही ऑप्शन है डी 10वां स्कंद। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की है। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। सूरसागर में 4,936 पद मिलते हैं। भ्रमर गीत
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। और जो साहित्य लहरी है इनका सूरदास का, उसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया युक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? ए ऑप्शन है नंददास का चिंतक रूप, बी नंददास की तार्किकता, सी नंददास का शब्द प्रयोग, डी नंददास का व्यवहार। जिसमें सही ऑप्शन है सी नंददास का शब्द प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर कबीत सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ए ब्रज रत्नदास, बी पंडित परशुराम चतुर्वेदी, सी विठलनाथ, डी नाभादास। जिसमें सही ऑप्शन है डी नाभादास। नाभादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की है। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त 316 छप्पयों में लिखा गया है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? जिसमें ए ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, बी पदावली, सी रास पंचाध्यायी, डी भंवरगीत। जिसमें सही ऑप्शन है सी रास पंचाध्यायी। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। जिसमें सही ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष? ए 1555 ईस्वी, बी 1558, सी 1560, डी 1565। जिसमें सही ऑप्शन है डी 1565। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ए वल्लभाचार्य, बी निम्बारकाचार्य, सी नाभादास, डी नंददास। जिसमें सही ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो में रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। धन्यवाद।